कम से कोई दिक्कत नहीं। सुन लो भाई, ये भी समझ लो बड़े प्यार के साथ। भाई उत्तराखंड अपर पीसीएस का क्या करना, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अब क्या करना, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ क्योंकि इस क्लास को जो देखने वाला छात्र उसमें मैंने 4-5 भागों में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ तो सुनना अच्छा तरीके से प्लीज़, इधर देख लो। नंबर फर्स्ट, अभी अभी ताज़ा ताज़ा छात्र हो, अभी पैदा हुआ, लोअर पीसीएस देख आया। समझ में आया बात, ये अभी अभी लोअर पीसीएस देख आया, फॉर्म हो, अभी 2 दिन की छुट्टी बना रहा है, ऐसा छात्र हो सके। और अपर पीसीएस का एग्जाम देने की तैयारी तमीज़ से देगा। अपर पीसीएस का एग्जाम देगा, पढ़ाई तमीज़ से कर रखी उसने। समझ में की बात है? हाँ, पूरा ट्रस्ट है उस पर। बड़े बड़े धुरंधर वैसे बाहर आ जा, मैंने पहले बता रखा है। जैसे अपना पेपर ऊपर करेगा ना लेवल, क्योंकि अपर पीसीएस का लोअर पीसीएस के धरती आसमान का अंतर हो, उसके क्वेश्चन भी चेक कर सको, उसके क्वेश्चन भी चेक कर सको, इसलिए हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी। सही बात है, एक दिन पढ़ाई में गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल। आ जाओ, केवल अपर पीसीएस पर फुल फोकस करने वाले, बाकी सब साइड में रख दिया। यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी एक बार, बस अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो अपर पीसीएस ही देगा। उसका बैकग्राउंड भी ठीक, स्थिति भी ठीक, परिस्थिति भी ठीक। सही बात है, हम जान मान लो इनकी जो तैयारी करने वाला हो, बड़े बड़े क्लास के बड़े घर आते हैं लोग, ऐसा मान के चलते हैं, बड़े बड़े तैयारी बड़े बड़े लोग ही करो। तो अपर पीसीएस इसकी संख्या बहुत कम है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस देने वालों की संख्या ज़्यादा हो, ओवरलैपिंग करती है, इसके टच में रहा होगा। सही बात है, या एक बहुत सीधा छेड़ाई आया सीधा पर पीसीएस की फोकस कर रहा हो स्पेशल तरीके से, ठीक है, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी होगी और उसका पूरा ध्यान लोअर पीसीएस का बेकार गया होगा, अपर पीसीएस पर चला जाने वाला। सही बात, और आंसर राइटिंग में उसका ठीक ठाक हाथ है, ऐसा तरीके का छात्र। ऐसे तरीके छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा जो मुखर्जी नगर था, वे भी मुझे देखते रहते हैं बहुत सारे बच्चे। समझने की बात है, तो ये इनकी भी जनसंख्या से जान लो। यूपीएससी की तैयारी कर रखी, उत्तराखंड जीएस बिल्कुल नहीं आता, हवा नहीं आती उसमें, क्योंकि भी ताज़ा भी यूपीएससी तैयारी में घुसा था। तो यूपीएससी की तैयारी में घुसने वाला जो छात्र हो ना, स्टार्टिंग में घुसेगा, इतना मजा आएगा सोशल पढ़ने, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, स्टेट पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं बनता उसका। लेकिन अब किसी ने सलाह दे दी, उसके मास्टर ने, टीचर ने, आसपास पड़ोसी ने, उसके दोस्तों ने सलाह दे दी, ना एक बार उत्तराखंड पीसीएस भी दे ही देना चाहिए, इतनी बड़ी तैयारी कर रखी तो क्या पता हो ही जाए। और यूँ नहीं पता यहाँ 50 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल भी है, उसके बिना कुछ होता नहीं। समझ नहीं पाते, ये बड़ी खतरनाक बात है। देख लो, यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र उत्तराखंड जीएस नहीं आता बिल्कुल भी, बाकी सब सही है सर, ये सब आता हमारे पास। इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ और उत्तराखंड पढ़ने चलता हूँ तो फिर तो मुझे और भी नहीं आती, एसएमएस ही मेरे को बहुत ज़्यादा हो, ये भी समझ लो। उसके बाद फिर की टेंशन नहीं है सर मुझे ना, मेन्स बताओ कैसे करना। सही बात है, तो भी 45 दिन के 40-50 दिन मान लो पढ़े हुए पूरे के पूरे, तो लास्ट टाइम फिर की टेंशन नहीं है मुझे, लिखना नहीं आता जी मेरे को, ठीक। मैं सीधा जो हो लिखना नहीं आता, लिखना सिखा दो आप। ग्रुप सी का खिलाड़ी हूँ मैं, फोड़ देता हूँ ग्रुप सी में, भले ही मेरा आज तक नंबर ना हो, लेकिन मैं ग्रुप सी फोड़ देता हूँ, इस टाइप का खिलाड़ी हूँ। लेकिन फिर तो ऐसा कर देता हूँ मैं फिर। अच्छा चल, कोई बात नहीं भाई। इन छात्रों की खास बात यह हो, इनमें एक तो तमीज़ हो। समझ नहीं बात है, तमीज़ जानते हो, सलीके से बात करते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे हो ना, किसी व्यक्ति से बात करना ही बता देगा तुम्हारा व्यवहार आचरण कैसा, बात करने से सब मालूम हो जा ये व्यक्ति कैसा। अंधा नहीं होता, किसी की आंखों पर पट्टी नहीं बंदी होती, ठीक। और मुझे तो इतने अच्छे छात्र मिले हुए अपर पीछे से पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब वो गलती पे जाना, छोटी मोटी गलती पे जाना, कहना नहीं सर हम खुद सही कर लेंगे, घबराने जो इतना सपोर्ट बताओ। क्योंकि एक तो उनकी उम्र हो चुकी और दूसरा वे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। और यहाँ आया जो बच्चा अभी ग्रुप सी तैयारी में ऊपर बढ़ाता रहा, चिंगम खाता रहेगा ऐसा करोगे, बेवकूफ़ आदमी, ऐसे फटफड़ाता रहेगा चिंगम की तरह, चिंगम खाता रहेगा पूरा का पूरा और ऐसे फटफड़ाता रहेगा, इस मास्टर को कुछ नहीं पता। ये भाई भाई शांति से बैठ जा, उसकी एनर्जी बताओ तो। अभी वो कहते हैं ना, पुराने आदमी कहा करते थे ताज़ा ताज़ा खून अभी, ठीक, कोई बात नहीं। अभी ज़िंदगी के सफ़र में जब जाकर बेटे खुद अकल आ जाने वाली। सर आज तक एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं एग्ज़ाम देना चाहती हूँ अपर पीसीएस का, और बस एक बार दे दूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, घर वाले मुझे कुछ नहीं करेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। ऐसे भी टाइप हो, ये है जो मुझे मैसेज कर रखे, तो मैं सबको समेट लेना हूँ एक साथ। 5वें नंबर का पहली बार तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 2-3 महीने बाद मेरा 2 महीने बाद मेरा मेन वो 29 जून को पेपर है मेरा, बताओ कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। ऐसा भी तो छात्र, तो मुझे तो लगता नहीं इस कैटेगरी के बाहर कोई सा छात्र होगा। तो एक एक करके सब पर बात कर लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि इस बार जो 29 जून को पीसीएस होने वाला, मेरे से तो ज़्यादा कौन नहीं जानता होगा। सही बात है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को देख कर वैसे ही उसको एनालिसिस करके ये बता दूंगा तुम किस लेवल का, किस स्तर पर, किस पुस्तक उठाया हुआ क्वेश्चन। समझ में आई बात है। और जितना भी मैंने लोअर पीसीएस में पढ़ाया, अधिकांश क्वेश्चन सारा का सारा जो का तू वही रखा हुआ था पेपर में, A to Z लगभग 2-4 क्वेश्चन हटा दो करंट अफेयर का, चाहे वो मेरे नोट्स तो पूरा का पूरा रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हमारे पास उत्तराखंड जीएस का हो। उत्तराखंड जीएस का जो यूकेपीएससी का पूछा हुआ
हार्डली एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो अलग से बनाया उसने, पूरे टोटल सेम टू सेम कॉपी टू क्वेश्चन है नोट्स के सारे, और वो किसी के भी नोट्स का होगा। लेकिन मैं अपने नोट्स का दावा कर सकता हूँ दावे के साथ, अगर उसने 40 क्वेश्चन पूछे, 40 मतलब 35 और 40 के बीच में तुम आराम से बड़े प्यार के साथ टिक लगा के चले आओ। ठीक, और तुम्हें समझना, अभी मुझे समझाना, तुम्हें क्या समझाना कि अपर पीसीएस जो 29 जून को होने वाला, इस टाइम समय पर, उस समय पर छात्र को करना क्या चाहिए, इस कैटेगरी का जो छात्र होगा अपने अपने हिसाब से, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ तुम्हें, और सभी के हिसाब से बताता हूँ क्या करना चाहिए। क्योंकि कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके मेनली इस टाइम तो वहाँ जा सको कि यार मैं प्रीलिम्स का मेरा स्टेज पार हो जा, उसके बाद मैं मेंस का तो देख ही लूँगा, मेंस का तो आप बता ही दोगे। सही बात है, मेंस के तो है ही आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, मेंस का तो बता ही देंगे। एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं आगे। ठीक, इससे पहले कुछ आ जाओ तो यहाँ हम एक एक पॉइंट को सुधार लेते। तो 5वें नंबर की कैटेगरी का छात्र है ना, ठीक, इसे तो आराम से बड़े प्यार के साथ मुझे कर देने चाहिए 2000 रुपये जमा, और पीछे पल्ली तरफ में लेने चाहिए कोर्स, पल्ली तरफ आएगा आराम से बड़े प्यार के साथ जाकर पढ़ता रहा, और मेरे से पूछता रहा कि कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना। इसके लिए मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, समझने की बात है। तो इसे 5वें नंबर की कैटेगरी के छात्र को मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो 1.5 महीने 2 महीने में एकदम खाना पूर्ति वाली रणनीति हो। सही बात है, तो ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता, उसे अलग से मेरे से साइड से बात करनी चाहिए। 4थे नंबर की कैटेगरी का छात्र, हाँ ये हमारे पास ठीक ठाक छात्र है, इसे भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। इसके अंदर इच्छा तो है कम से कम पढ़ने की। अभी अभी लोअर पीसीएस दिया था, पूरी फुल तैयारी के साथ दिया था, फाड़ कर रख देंगे, चीर कर रख देंगे, हम देखेंगे पेपर कहाँ से आ गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने का, ठहर जा। सही बात है, ठहर जा। थोड़ा सा भी कर दिया ना पेपर तो फिर बाउंड्री लाइन से बाहर पड़ा जाकर। पहले नंबर को समझ लो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर दी अभी, अपर पीसीएस हमारे पास, लोअर पीसीएस में कम भी नंबर बनने हो तो अपर पीसीएस देना और तमीज से देना, सलीके से देना, क्योंकि एग्जाम इधर छोटे लेवल का नहीं आया। एक बात तो तय कर लो अच्छी तरह, जो सीरियस छात्र हो वो मेंस और प्री को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड तैयारी करता। याद रखना बात है मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी गहरी और डीप बात बोलता हूँ। समझ बात है, ये सारे फैक्ट वो अपने 2 महीने खराब नहीं करता, 1.5 महीना उसके फैक्ट को इस्तेमाल करके अपना मेंस का उत्तर बहुत अच्छा बना सकता हो। और ये बात मैं कई बार बात कर चुका इस बात पर, जितने भी आप फ्री के फैक्ट यूज़ करते हो, इसलिए साथ साथ मेंस का सिलेबस का पढ़ लेने से भी काम चलता। आप मेंस का सिलेबस पढ़कर और मेंस के पर्सन पढ़कर और उसकी प्रकृति समझकर, उसका नेचर समझकर, तब भी आप अपने दिमाग को रनर में लेकर आते हैं और दूसरों बच्चे की अपेक्षा अपने लेवल को अप करने का प्रयास करते हैं। समझ में आई बात। फिर हम पेपर में बैठते हैं तो पेन काम करता, उस बच्चे से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं जो लाइन जब मेंस प्री निकालने के बाद तो सब मेंस पे तैयारी में चले जाएंगे, फिर तो सभी तैयारी करते जो नंबर आ जाता। लेकिन ये सारे फैक्ट इस तरह, तो अपने दिमाग को इस तरह करना होता तैयार। अच्छा वो कैसे सर, वो ऐसा मेंस का एक तरफ सिलेबस और प्री का एक तरफ सिलेबस, ओवरलैपिंग सिलेबस, ये प्री में भी है ये मेंस में भी है, तो हम इससे पढ़ते हैं। इसका वेटेज कितना है वो मैंने यूथ कंपटीशन की बुक बताई, दिखाकर एक बुक ही दिखाया मैंने, यूथ कंपटीशन की बुक बता रखी है। यूके पीएससी का कोई सा भी पेपर होगा, इसमें सिविल सर्विस वाला एग्जाम हो, लोअर हो चाहे अपर हो, अधिकांश कोई भी यूके पीएससी पेपर करवा रहा हो, इस बुक का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इस बुक को कम से कम 5 से 7 बार करनी होगी तुम्हें। समझ 5 से 7 बार जब इस बुक को कर लोगे ना, तो ये समझ लो फिल्म से तुम्हारा रुकने वाला नहीं है, ये तय कर लो बड़े प्यार के साथ। और ये बुक मेरे पास इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। सही बात है, इसका पीडीएफ भी है, तो बच्चे जिस पास नहीं है पीडीएफ निकलवा लो जाकर, कम में पीडीएफ निकल जाएगी और चुपचाप बैठ कर रखकर पढ़ना शुरू कर दो। ये तो होगा हमारे पास, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं पढ़ाई करनी बिल्कुल भी। उसके बाद पहले नंबर पर ये तो छात्र तो तैयारी में है अभी ठीक ठाक तरीके से, लेकिन मैं अभी साफ कर देना चाहता हूँ, लोअर पीसीएस में जो जीएस पूछा गया अपर पीसीएस के जीएस की अपेक्षा वो उसके पसंद में नहीं है। याद रखिए बात, यह थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया, उसने डाउन ऊपर कर दिया। अभी सी सेट का भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है बार बार सी सेट का बता दो, बताऊंगा। सी सेट में 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 में तो केवल आपको 33 करने हैं, 33, और कौन कौन से एरिया से करने हैं मुझे यूँ भी पता कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कौन से चैप्टर से कौन से नंबर पर सवाल उठा कर रखा गया, इतनी मुझे नॉलेज है इनकी। समझ में आया बात, यह ध्यान से सुन लो। अपर पीसीएस से फोकस करने वाला छात्र, इसकी संख्या बहुत कम है, मैं इसे इसके साथ ही इंक्लूड कर देता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र, इंग्लिश मीडियम का छात्र, मैंने बताया पूरा का पूरा नोट्स मेरा जो हिंदी में वही इंग्लिश में, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को सही भी करा जा सकता। जो ठीक ठाक तमीज़ से मेहनत करने वाला छात्र, उसी नोट्स को बार बार पढ़कर तैयारी कर मैं वो नोट्स पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं लगभग 12 दिन तक लगभग उत्तराखंड की दोबारा क्लास चलाने वाला हूँ। 12 दिन तक क्लास नहीं चलाने वाला हूँ,
उनके लिए टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ और वहाँ उन्हें पढ़ने की रणनीति में बताता हूँ। 12 या 15 दिन के अंदर आप पूरा मेरे साथ इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो कैसे उसको पूरा कंप्लीट कर लोगे, पूरा का पूरा सारा का सारा उत्तराखंड। आपका कभी भी गलत नहीं होने का। अब जब भी उत्तराखंड के पेपर में जाकर बैठोगे आपके अंदर दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत थी 12-15 दिनों में। लेकिन 12-15 दिनों में मैं आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़वाऊंगा, एक तो मैं आप इंग्लिश मीडियम तो हिंदी मीडियम दोनों को। अभी मैं इंग्लिश मीडियम की स्पेशल तौर पर बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की कोई बात नहीं करता ना, बुक भी नहीं है। मैं बुक भी बताऊँगा आपको कौन सी बुक यूज़ करनी, आपके सारे फैक्ट सही हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा कंटेंट हिंदी में भी पढ़ने की आदत डालनी होगी। सही बात है, क्योंकि जो तुम हिंदी में दिखाई देगा इंग्लिश में थोड़ा कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक, तो इंग्लिश तो मैं बताऊंगा कितना, क्योंकि मैं इस तरह इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम, ताकि तुम्हें मेंस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेंस के 2 पेपर है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते आप इसे। ठीक, अगर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई 58 क्लास और उसका नोट्स इंग्लिश में रखवा देगा, पेंसिल आपके हाथ में दे दी गई, टिक टिक करते चले जाओगे। जहाँ भी छोटी छोटी गलत दिखाई देगी, मिस्टेक पूछ सकते हैं 1-2, वैसे तो मैंने सही करवाई दिया सारा का सारा नोट्स इस बार। समझ में आया बात? है तो इंग्लिश मीडियम का सारा का सारा नोट्स यहाँ से पूरा होगा, समझ, यहाँ से ये सारा एरिया पूरा होगा। अच्छा, तो 12 दिन तक लगभग उसके टेस्ट, 26 तारीख तक, 26, 27, 28 और लगभग 12 दिन तक लगभग ये पूरा चलने वाला है। जितना आज तक भी उतना करने को पड़ा है, लगभग मैं उसको तो वही टॉपिक और वही सेक्शन निकाल कर कवर करवाऊंगा जो उसके पेपर में हेल्प कर जाने वाला, और जो डेटा उसके याद भी रहेगा। समझ में आई बात? हेल्प कर जाने वाला, उसके पेपर में याद भी रहेगा। 50 नंबर के बिना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक, आप वह में जी रहे हो, पूरा 100 का 100 आप एक्यूरेसी निकल कर आने की नहीं, जीएस में कभी भी नहीं आने की, वो किसी भी आती, बहुत कम चांस हो, उनकी संख्या क्या 2% हो। सही बात है, जब तक आप उत्तराखंडी पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, तो आप भूल कर रहे हो बहुत बड़ी। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड पढ़ने बैठ जाओ, जो अभी छात्र देख रहा होगा, क्योंकि जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो होगा 26 के बाद स्टार्ट, जब यूपीएससी वालों का पेपर हो जाने वाला, और तभी बहुत सारे छात्र भी तब भी फ्री होंगे, तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे। समझ में आई ये बात? है तो इंग्लिश मीडियम वाला का छात्र जो होगा हमारे पास, इंग्लिश मीडियम वाला होगा, ठीक, तो यहाँ उसी टाइम पर हमारे पास, तो अभी तो उत्तराखंड पढ़ना चाहिए बच्चों को भी, 25-26 तारीख तो उत्तराखंड पढ़ना चाहिए। नोट्स मेरे पास जिसमें मैं जो बैच में है वो तो है ही, जो नहीं है वो नोट्स ले लो आगे और पढ़ना शुरू कर दो बड़े प्यार के साथ। आ जाओ हमारे पास, प्री की टेंशन नहीं है सर, मेंस हमारे पास, मेंस की बताओ, मेंस बताया ना पूरा का पूरा। मेंस इधर रख लो, इधर सुन लो, इधर तो रख लिया हमारे पास, इधर तो लग दिया हमने, बुक बता दी मैंने पूरी, उसी बुक को 5 बार रिवाइज करना। और अपर पीसीएस के क्वेश्चन की प्रकृति देखनी, डाउनलोड करो पेपर, डाउनलोड करके पेपर देखो किस लेवल का पेपर है उसका, जाको कितने कौन से सेक्शन से सवाल आए हुए, ये बुक तुम्हें सब बता देगी कौन से सेक्शन पर सवाल आए हुए। सही बात है, आज मैंने यूके SSS वाला जो डाला ना वो इस यूथ कंपटीशन की बुक का डाला है, एनालिसिस करके। तुम भी मार्केट में तो वही बुक उठा के लगाऊंगा ना, उसको भी फिर अपने हिसाब से ढालना, यह कलाकारी हो, समझना ही बात है, उसे ही अपने हिसाब से ढालना। यूनिया की संधुंध फॉलो करना पड़ लिया, इसमें के अंदर भी बहुत बड़ी कलाकारी हो, कौन सा सेक्शन इसके अंदर से पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना, और कौन सा किस तरीके से पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात हो। अब पढ़े जा रहे बेवकूफ़ की तरह, क्वेश्चन देख का उत्तर होगा, आगे बढ़ के नीचे का उसका सोल्यूशन कुछ पढ़ना ही नहीं। समझ में आया बात? है ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी कि हाँ एकदम अंधाधुंध फॉलो करते चले गए। चलो यहाँ तक तो हमें तुम्हें बता दिया कि क्या करना, अभी के छात्र को क्या करना चाहिए। अभी से फुल फोकस उठाकर डाल देना चाहिए उत्तराखंड पर। मैं कब से स्टार्ट करूँगा? मैं स्टार्ट करूँगा 26 तारीख से, जब यूपीएससी के बाद तुम्हारा पेपर हो जाएगा। सही बात है, 26 तारीख को जब पेपर हो जाएगा उसके बाद 26 तारीख तक मैं स्टार्ट करेंगे। 25 को ना पेपर यूपीएससी वाला, हाँ तो 25 को तो 26 को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यस और नो? यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक। और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र का भी मैं स्पेशल तौर पर ध्यान रखा हुआ पूरा का पूरा। तो जिस छात्र को अभी भी एडमिशन लेना हो तो इसका मतलब 1000 के आसपास फीस है, मैंने फीस हाफ कर दी। ठीक है, 29 जून तक फीस हाफ कर दी, 1000 के आसपास फीस है। चुपचाप जाके एडमिशन ले लो, मुझे नाम और एड्रेस और लिख कर भेज दो। 26 तारीख से भी स्टार्ट करने वाले, और 26 तारीख से लगातार 29 जून तक तो मेरे साथ बने होंगे। मैं सारी करंट अफेयर की भी क्लास करवाने वाला हूँ, नेशनल करंट अफेयर भी कुछ नहीं छोड़वाने वाला। जिस तरह मैंने पढ़ाया ना पीछे दब अच्छे तरीके से 1 साल का करंट अफेयर, उसमें 5 क्लास और डाल लूँगा मैं, लगभग 5 क्लास। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ही होगा जो करंट अफेयर का बाहर से आने वाला, उस पर मेरिट नहीं बनती। अधिकांश क्वेश्चन उन मेरी करंट अफेयर की क्लास से आ जाने वाले। सिस्टमेटिकल तरीके से अच्छे वे में पढ़ाई करोगे, बड़े प्यार से नंबर निकाल लोगे। समझ बात यार, हाई तोबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 70 तरीके के सोर्स को एकदम साइड कर देना चाहिए और सलीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आराम से नंबर आएगा बड़े प्यार के साथ। इतने सारे बच्चे तो निकाल के चले गए। समझ बात यार, 750 बच्चों को मेंटरिंग कर दी मैंने, मैं तो आज काउंटिंग करा 750 तो ज़्यादा बोली, 850 बच्चों के आसपास। समझ में आई भाई, ये 7-8 महीने का खेल है, 4-5 महीने का, 4-5 महीने का, मोटे मोटे 5-7 महीने का खेल है लगभग ये। अब सोच लो, तो पता लग चुका है। हाँ, मेरे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है भाई। अभी ये लास्ट होगा, मैं तो अगर देखो यहाँ से अभी क्या करना चाहिए आज के छात्रों को, लास्ट देख लो भाई क्या करना चाहिए। अभी छात्र जो खाली बैठा हो, कितनी बड़ी मूर्खता पैदा हो रही है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाल कर लिख दिया हो, CSET का भी, जो उसे पहले तैयार करके बैठ जाना चाहिए।
उत्तराखंड जीएस 50 नंबर का एकदम बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। जिला सीरीज पढ़ता रहना चाहिए उसे। जिला सीरीज को पूरा लगभग पक्का कर लो, क्योंकि आपका पूरा उत्तराखंड का ओवरव्यू आपके सामने चला जाने वाला। मेरा नोट सामने रख लो या किसी दूसरे टीचर का होगा उसका उठा के सामने रख लो, जिससे आपके सवाल हो जाते हो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाते हो, विजुअल समझ में आ जाते हो। सही बात है, विजुअल का बहुत बड़ा फायदा हो तो पहले तो जिला सीरीज से आप स्टार्ट कर सकते हो, उत्तराखंड की जिला सीरीज तक, क्योंकि आपको 13 के 13 जिलों की नॉलेज होना मतलब लगभग उत्तराखंड की नॉलेज हो, पूरे उत्तराखंड की नॉलेज होना कोई ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। एक दिन में 2-3 जिले पढ़ोगे तो 4 जिले, एक दिन में 3-4 दिन 4 या 12, 3 दिनों में सारा रिवाइज हो जाएगा। और एक जिला पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विदाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पढ़ते चले गए, एकदम वाहियात चीज़ है, एकदम बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक भी चैप्टर में आगे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक कराना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेन सोर्स क्या होगा, व्हाट इज द मेन सोर्स, यूथ कंपटीशन बुक। सही बात है, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें कौन से चैप्टर से सवाल पूछे ज़्यादातर, ये उसी चैप्टर को आगे जाकर पक्का करोगे तुम। और ये हिस्ट्री का जो नोट्स होगा बच्चों का, जो उसका मूल नोट्स होगा, जो उसके सर ने पढ़ाया होगा, मेरा नोट्स होगा तो मेरा नहीं होगा तो उसके सर के द्वारा जो नोट पढ़ाएगा, जो आज तक उन्होंने बना कर रख रखा है, केवल उसी नोट्स को रिवीजन मारो। दूसरे के नोट्स पर एकदम नहीं जाना बिल्कुल भी, समझ में आई बात है। उसके नोट्स तो कुछ नहीं आने वाला, मेरे नोट्स तो कुछ नहीं वाला, तेरे नोट्स आने वाला, उसे रिवीजन कर। सही बात है, वो अच्छा नोट तो उसे चेक कर लो, इस बुक के सारे क्वेश्चन करवा रहा हो, इस बुक के सारे क्वेश्चन करवा रहा तो आपका नोट बहुत बढ़िया। मेरा मत पढ़ो फिर। जियोग्राफी का मैंने पढ़ाया हुआ, वर्ल्ड जियोग्राफी पर और इंडियन जियोग्राफी में लगा ज़्यादा ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर जीएस में तो मुझे कोई एक सब्जेक्ट चुनना हो, पॉलिटी के बाद जियोग्राफी का नंबर है, पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में जीएस के अंदर, और 150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसके हमारे पास 56 क्वेश्चन के आसपास उत्तराखंड के आए थे पिछली बार, 55-56 के क्वेश्चन के आसपास। समझ, तो उत्तराखंड को कम नहीं आंका जा सकता, तो उत्तराखंड और पॉलिटी को तमीज से अच्छे तरीके से करना, तो उत्तराखंड को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, आप चाह कर नहीं सकते, नहीं तो आप मेंस में भी बाहर आ जाओगे। यानी उत्तराखंड पढ़ना आपकी मजबूरी होगी। आउट ऑफ उत्तराखंड का भी छात्र होगा, क्योंकि यूकेपीएससी बाहर के छात्र भी देते हैं, तो उसके लिए भी मेरी यही सलाह। ठीक है, अब 26 तारीख के बाद मेरे पास आ जाओ, 1000 रुपये जमा करके, दूसरे वाली फीस के 1000 रुपये जमा करके, ये 1000 रुपये फीस उसे बिल्कुल नहीं जमा करनी जिन्हें लोअर पीसीएस में एडमिशन ले रखा था। मैं छात्रों का इतना ध्यान रखता हूँ, सही बात है, ये उसे जमा करनी जिस उत्तराखंड पढ़ने आना, स्पेशल तौर पर जिसका कमज़ोर इंग्लिश मीडियम का छात्र है, हिंदी मीडियम का छात्र है, समझ में बात है, उसे इन्विटेशन भेज दिया, में बहुत सारे मैसेज जाते रहते हैं, समझ में बात है। और 26 तारीख तक हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, कितने तारीख से, 26 तारीख से मैं पहले शेड्यूल डाल दूंगा पूरा टेस्ट सीरीज का, मैं आपको पूरा सिलेबस दोबारा खत्म करवा दूंगा अपर पीसीएस के लिहाज तक, किस उसके क्वेश्चनों के प्रकृति कैसी होगी, लेवल कैसा होगा, जो आपके पास नोट होगा। जियोग्राफी का भी, इस पॉलिटी का भी मैपिंग भी करनी पड़ेगी आपको इस बार, समझ बात है। पॉलिटी का नोट्स भी वही पढ़ना होगा, इकोनॉमी का नोट्स भी, इन्वायरमेंट भी पढ़ना होगा। जिसके पास मेरे नोट्स क्लास नहीं है तो चुपचाप मुझे मैसेज कर दो, मेरे बैच में है तो मैं चुपचाप सब भेज दूंगा, मेरे पास सब मौजूद है, सारी क्लासें भी मौजूद है, सारा नोट्स भी मौजूद है। जिसके पास नहीं है ले लो और चुपचाप उठा कर रख लो, सब काम आगा, फ्यूचर में भी काम आगा। नहीं मिलने का ऐसा नोट्स, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसमें, हमने 5 साल लगा दिए इसमें बनाने में, बैठा कर लिखवा। मेरी क्लास भले ही पुरानी हो, लेकिन उनकी रिलेवेंसी आज भी बनी रहेगी और आगे भी बनी रहेगी। और जब भी बच्चे देखने को हटते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं ऐसा लगा आज भी हम उसी टाइम को उसी मौसम में बैठे हुए और आज भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हो। समझ में आया बात? या ठीक, क्यों उनका लेवल है वो, जो तुम पेपर पढ़ते हैं बैठ के जाकर उसका पेपर तो दूर तो कोई इस तरह का नहीं है, लिख ही नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर पाने का। जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो ऐसे बाच्चे थे, प्रीलिम्स के अंदर जो प्री का पेपर हुआ उसके अंदर उसके 112 नंबर थे, दूसरे पेपर के बाद दिखाई भी नहीं दिया, वो पेपर ही नहीं देने गया, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं चला। मैंने कहा फिर कर क्या रहा था, 7 साल से ग्रुप सी की तैयारी कर रहा था। समझ में आई बात? या ठीक है। सी सेट में क्या करना, कितना डेंजरस बनाया उसने, इतना भी डेंजरस नहीं बनाया। अगर तमीज से देखोगे ना, सी सेट उठाकर 30 तो 100 क्वेश्चन आने, 100 मतलब 33 क्वेश्चन करने, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से करने। जब तुम 81 के बाद क्वेश्चन देखना स्टार्ट करोगे ना, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखाई देगा और एक हिंदी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखाई देगा। लास्ट के 20 क्वेश्चन इतने आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन, यानी कोई भी साधारण बच्चा भी कर देगा, जिससे छोटी सी हल्की सी इंग्लिश आती हो और हल्की सी हिंदी आती हो। उस पैराग्राफ को पढ़, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पेपर खोल लोगे ज़्यादा, मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। रह गए कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। रीजनिंग पर ध्यान दो। सर मैं रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन पर ध्यान, चैप्टर पर ध्यान दूँ? कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 7 क्वेश्चन आने, 5-7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर कंप्लीट कर चले जाओ। 5-7 क्वेश्चन यहाँ तक मैं मिनिमम 5 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने वहाँ तो बताए, 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन यहाँ तो बताए, तो 20 और 5 कितने हो गए, 25 क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन इसके आने काउंटिंग फिगर के, 2 और कितने हो गए हमारे पास, ये 7 क्वेश्चन हमारे पास ही हो गए, यानी इसका मतलब लगभग 20 और 7 27 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यहाँ तक हमारे पास ये नंबर 3 तो क्वेश्चन आने वाले, 2 क्वेश्चन यहाँ तक आएंगे,
तो जोड़ उसके अंदर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 में 27 और 2 कितने हमारे 30 हो गए हमारे पास। यहाँ तक स्टेटमेंट, कथन, कंक्लूजन, आर्गूमेंट, तर्क, इनके सबके जो क्वेश्चन मिलाकर हमारे पास अजम्पशन पजम्पशन के जो टोटल मैंने लास्ट में यूनिट करवा रखी तुम समझ बात है, जिसे तुम छोड़ छोड़ कर इग्नोर करके जा रहे थे, वो पीसीएस के लिए करवाई थी मैंने स्पेशल तौर पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इसकी लिमिट लगा ना सी सेट के अंदर लगभग, और मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो मुझे लगा लगभग 12-15 क्वेश्चन के 12-15 क्वेश्चन के आसपास, 12 के आसपास, 12-15 10 के आसपास क्वेश्चन दिखाई देंगे तुम उसमें, 12-15-10 क्वेश्चन के आसपास जोड़ लो, होगा सी सेट क्लियर। मैथ की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब सर अंदाजा तुम लगा सकते हैं इनमें से ही आगा, तो कोई बात नहीं, एडवांस बुकिंग कर देते हैं उनकी भी। इसमें एक क्वेश्चन 1.5 नंबर, तो मैंने तो 33 क्वेश्चन बताया ना तुम, 33 क्वेश्चन, 33% मार्क्स लाने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं ना, तो मैं 33 क्वेश्चन के आसपास करवा दूँ। सही बात है, ऐसे में तो ऐसे मान के चल रहा हूँ 33 के आसपास क्वेश्चन करवा दूँ सर, बस 27 क्वेश्चन के आसपास करने, जितने भी करने पड़ेंगे उसे 50 नंबर के आसपास लेना, 50-52 के आसपास लेने हैं। 50 नंबर लेके आने ना, तो 50 नंबर, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का इसमें, तो देख लो इसका मतलब है 25 से भी कम क्वेश्चन करने, फिर तो 25 के आसपास, 25 दूनी 50, तो 25 क्वेश्चन के आसपास, उससे भी बहुत कम क्वेश्चन करने, तो इससे भी बहुत कम क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, तो मैं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता दिए, बोर्ड पर लिख दिए पहले। ये इधर डायरेक्शन, समझ बात है, हमारे पास डायरेक्शन वाला चैप्टर होगा, दिशा दूरी वाला चैप्टर होगा, ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर होगा। इस बार आया था नहीं मतलब सवाल, हाईली चांस और हाईली प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। पेपर उठा कर देखो कहाँ से तुम्हारा स्कोप कहाँ, उन्होंने देखो जो किसी में भी नहीं आते। लिए मैथ के चैप्टर लिख दिया मैंने इधर, तो नंबर सिस्टम को फोकस करके चलाना, लगभग भी 5-7 क्वेश्चन देगा। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोनों को मिला दो, इसमें मिला दो ना समझ, तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन दिए उसने उठाकर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम मैंने जिस स्तर पर पढ़ाया उसका लेवल बिल्कुल अलग है, और वो अच्छे तरीके से वो सारे क्वेश्चन कवर कर देगा तुम्हारा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का। ये काउंटिंग फिगर होगा हमारे पास, सॉरी रूट एंड सडर्स होगा, घात घातांक करने के भी सवाल आ रखे हैं इसमें, 4-5 सवाल घातांक करनी कहते हैं, घातांक करनी, परसेंटेज वाले चैप्टर के भी सवाल थे, प्रतिशत वाला चैप्टर, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करो, इस हर छात्र को पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर मैंने पहले बता दिए, आगे अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ये मैथ के चैप्टर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम और भी देखना जाकर, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया, तुम अगर इन चैप्टरों को तुम कवर कर लोगे कभी तुम्हारा सी सेट नहीं रुकने का। अब इसके अंदर देख लो तुम्हारे अंदर कौन सा तुम्हारे सा नहीं आता, जो तुमसे नहीं आता उसे उठाकर पहले पढ़ना शुरू कर दो, और जो नंबर ज़्यादा दे रहा है। इसके बाद में 26 तारीख के बाद एक बार और विश्लेषण करूंगा, इसका और डीप जाकर अंदर जाकर बताऊंगा कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, पेपर दिखा के बताऊंगा कौन कहाँ स्कोप था। एक साधारण बच्चा, आर्ट का बच्चा भी कैसे सी सेट को आराम से क्वालिफाई कर सके, कहाँ कहाँ स्कोप है उसका, नंबर कितने लेके आने कैसे करेगा। तो इसके बाद कब को बताऊंगा मैं, 26 तारीख को। ये सर नो, तो अभी क्या करना चाहिए छात्र को, अभी पढ़ना चाहिए उसे उत्तराखंड जीएस। सही बात है। दूसरे नंबर क्या करना चाहिए, आधे दिन तक तो उत्तराखंड जीएस पढ़ो, आधे दिन तक फिर उसका सी सेट पढ़ना चाहिए, आधे दिन तक उत्तराखंड, आधे दिन तक सी सेट पढ़ना चाहिए। ये अच्छी तरीके, ये अच्छी रणनीति है। आधे तक ज़्यादा दिन तक बोलेगी सी सेट, और जो मैंने करंट अफेयर पढ़ा रखा सारा उसका रिवीजन करो, एक साल का वही आना वाला लौट का पूरा, और उसका लगभग 4 या 5 क्लास के आसपास में और बढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। नेशनल इंटरनेशनल सारा करंट अफेयर टोटल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सारा समेट लूँगा, और मैं हिंदी इंग्लिश प्रॉपर दोनों का ध्यान रखूँगा। अब तो मैं बाईलैंग्वेज ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, बैच में भी सारे बच्चे होते हैं विशेष तौर पर, ताकि उन्हें पढ़ने में सुविधा ना हो, समझने में भी असुविधा ना हो, मतलब समझ बात है, पढ़ने में असुविधा ना हो, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता। ये सर नो, इतनी बात बताओ समझ में आई। तो अभी का जो छात्र है जो खाली बैठा हुआ, जो मास्टर का इंतजार कर रहा था, तो उसे किस बात पर ध्यान देना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए सी सेट के मैथ वाले चैप्टरों पर और रीजनिंग वाले चैप्टरों पर, इन पर जो लिख दिए गए सामने, और उत्तराखंड जीएस पे स्पेशल तौर पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन के अंदर एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, समझ आई बात है। हाँ, किसी का उत्तराखंड जीएस बहुत अच्छा हो तो जीएस के सब्जेक्टों पर भी मत जा सकता हमारे पास, समझ आई बात, तैयारी करने। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अभी मैं इतना ही रोक दूँ, होल्ड कर दूँ। अब हम कब को मुलाकात होगी हमारी, 26 को मुलाकात होगी, सही बात है। तब मैं बच्चों की मीटिंग फेस टू फेस ले रहा हूँ, बैठ कर बताओ भाई तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिस बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो फीस इस टाइम पर हाफ किसके लिए, टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अंदर टेस्ट कितने मेरे पास, टेस्ट है मेरे पास 15 के आसपास, 15 के आसपास तो मेरे पास जीएस के टेस्ट, उसके बाद मेरे पास है 10 के आसपास सी सेट के टेस्ट, और वो ये जो पिछले साल के पेपर में आ रखे हार्ड डिफिकल्ट, मैं लिख कर दावे के साथ कह सकता हूँ 100% उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। हवा में नहीं बात करी जाने की ना, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए। और फीस कितनी इसकी, 1000, कितनी 1000, और ऐसा मार्केट में मिलने का नहीं, अपर पीसीएस का तो मिलने का नहीं, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। बनाओ जाओ, कुछ भी बनाओ जाओ, समझ नहीं बात। यार एक व्यक्ति ने अपना समय बिता रखा है इसके ऊपर, ये सर नो। चले आज के लिए इतना ही, ओके।